अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परैर्जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवन, आपका जन्म तो अपरम अर्थात अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है। तो मैं कैसे मान लूँ कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूँ। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है, जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया, जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं। जिससे हम विलग है, उस शाश्वत स्वरूप से यह जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गऊ हरि भगति बिनु। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है। सो केवल भगतन हित लागी। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय अर्थात परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम अर्थात जिनसे दूषित कार्यरूप लेते हैं उन काम, क्रोध, राग, द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। युग का तात्पर्य सत्ययुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है, नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। अर्थात युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है, वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। अर्थात जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाए, विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। अर्थात तामसी गुण भरपूर हो, किंचित
राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ, बशर्ते कि ग्लानि हो। जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट होते हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं,